हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स पाठशाला में। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत, जो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम पूरी तरह थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे, मतलब पूरी तरह समाप्त करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर 25 वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ेंगे जो थॉर्नडाइक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इंग्लिश में है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, सीखना इन्होंने क्या कहा कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो प्रयत्न और त्रुटि से होती है इनके अनुसार। मतलब पहले हम प्रयास करते हैं किसी चीज़ को, जब नई चीज़ हम सीखते हैं तो पहले उसके लिए प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, और उसमें हमें कुछ गलतियाँ होती हैं, फिर गलतियाँ धीरे धीरे सुधर कर सक्सेस में बदल जाते हैं और उस चीज़ को हम सीख जाते हैं। इनके अनुसार ये था। थॉर्नडाइक ने कनेक्टनिज्म थ्योरी दी है। ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट करके कि पहले हम प्रयत्न करते हैं, फिर उससे हम गलतियां करते हैं, गलतियों को सुधारते फिर कनेक्ट करके हम सक्सेस तक पहुंच जाते हैं और उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, सीख जाते हैं। उनका प्रसिद्ध प्रयोग क्या था? पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीखना स्टिमुलस और रिस्पांस से संबंधित है। उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो स्टिमुलस उद्दीपक और रिस्पांस मतलब क्रिया के संबंध से होता है। मतलब आपने क्या उद्दीपक दिया है और उसके प्रति सामने वाले का क्या रिस्पांस है, इस पर डिपेंड करता है कि सीखना कैसा होगा। फिर उन्होंने सीखने के 2 नियम दिए, मतलब 3 मुख्य नियम दिए और 5 गौण नियम दिए। 3 मुख्य नियम से क्वेश्चन हमेशा बनता है, जो मैं आपको बता देती हूँ। ये 3 मुख्य नियम है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 मुख्य नियम दे देगा और एक ऑप्शन कोई और दे देगा, पूछेगा कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम, मतलब ये कह रहे हैं ये कि इनका मानना था कि सुखद परिणाम से व्यवहार मजबूत होता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको अच्छा है, ठीक है, आपके लिए अच्छा आ रहा है, तो आप क्या है वो व्यवहार बार बार करना चाहेंगे और वो स्ट्रांग हो जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। बिल्कुल, अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो क्या है, हमारा मजबूत हो जाता है। फिर हम अगर कोई हमें आंख बंद करके भी कहेगा तो हम उस काम को कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पकड़ मजबूत हो गई उस पर, बार बार हमने उस चीज़ को किया है। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब तैयारी का नियम। मतलब अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं और हम उसको प्रिपेयर हैं, उसको सीखने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं, तो उस चीज़ को हम जल्दी और बेहतर तरीके से सीखते हैं। ये थे इनके मुख्य नियम। फिर थॉर्नडाइक ने सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग भी दिया, बताया ना, द्वितीयक नियम भी दिया। ये कितने थे? 5 थे। ये केवल इन्हीं से इसी क्वेश्चन बनेगा कि कितने थे, पूछा जाएगा। 5 हो गए, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कितने कौन कौन से थे। ठीक है, तो 3 ये जो है इनके नाम पूछे जाते हैं, लेकिन 5 गौण नियम के नाम नहीं पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये दिया है यहाँ पे पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने थॉर्नडाइक ने लर्निंग अधिगम का सिद्धांत का एक्सपेरिमेंट किया था। कैट कम्स आउट टू एस्केप लर्नड। ठीक है, इन्होंने एक कैट को, एक बिल्ली को पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो बिल्ली पर किया था। जैसे पावलोव ने कुत्ते पर किया, स्किनर ने चूहे पर किया, तो सब ने अलग अलग जंतु पर अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया है और उसी के आधार पर अपना लर्निंग अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कैट पर किया। इन्होंने क्या किया कि एक कैट को पजल बॉक्स में बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मतलब ठीक है, ये क्या प्रेशर लीवर है कि अगर इसको प्रेस करेगी वो तो तुरंत वो खुल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, उसमें बंद कर दिया और बाहर एक उद्दीपक देते हैं ताकि वो बिल्ली क्या है, बाहर निकल के आए, खुद से निकल के आए। तो पहले बहुत देर परेशान होती है, झटपटाती है, नहीं खोल पाती, लेकिन वो धीरे धीरे देखते हैं कि धीरे धीरे वो क्या है, एक बार मतलब धीरे धीरे जब वो करती रहती प्रयास करती, गलतियाँ करती, फिर सीखती है, तो वो एक बार क्या करती है, मतलब खोल देती है दरवाज़ा। कुंडी क्या है, लीवर क्या है, उसका जो प्रेस लीवर है उसको खोल देती है। और जब एक बार खोल देती है तो फिर वो बार बार खोलने लगती है और फिर उससे क्या है, दिक्कत नहीं होती, वो तुरंत खोल के बाहर आ जाती थी। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम कोई चीज़, नई चीज़ सीखते हैं तो पहले गलतियाँ करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर उस चीज़ को धीरे धीरे सीख जाते हैं, और जब हम सीख जाते हैं तो उसको बार बार करते हैं और फिर वो मजबूत हो जाता है, फिर हमें टाइम नहीं लगता, उस चीज़ को हम जल्दी जल्दी करने लगते हैं। इनके अनुसार ये लर्निंग प्रोसेस है।
प्रयत्न से सीखना कैसे होता है। जैसे नई परिस्थिति आपके सामने दी गई है, उसके लिए आप ट्रायल करेंगे, ठीक है। ट्रायल करेंगे तो कुछ गलतियाँ होंगी, फिर गलतियों को आप सुधारेंगे, उसमें सुधार करेंगे तो फिर सही प्रतिक्रिया होने लगी, और सही प्रतिक्रिया जब होने लगी उसको बार बार करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी और आप उस चीज़ को सीख जाएंगे। ये दिया, सीखना स्थायी हो जाता है। जब सक्सेस मिलती है सीखना स्थायी हो जाता है। फिर नीचे क्या है देख लेते हैं, दिया है सीखना क्रमिक होता है। इन्होंने कहा है कि सीखना जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस का एक क्रम होता है, एक क्रम से होता है, अचानक से नहीं होता। जैसे इन्होंने दिया है ये क्रम ही तो दिया है। ये क्या है, क्रमिक दिया है कि क्रम क्या है, पहले हम जो भी परिस्थिति आएगी उसके लिए ट्रायल करेंगे, फिर त्रुटि करेंगे, फिर सही प्रतिक्रिया देंगे और फिर सफलता मिल जाएगी, उस चीज़ को हम सीख जाएंगे। गलत प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल, जो भी हम गलतियां करते हैं धीरे धीरे उसको हम सुधारते हैं तो धीरे धीरे क्या समाप्त हो जाती हैं और हम सही की ओर बढ़ जाते हैं। फिर वही लॉ ऑफ लर्निंग के 3 नियम, वही जो यहाँ पे दिए वही यहाँ पे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। ये जो मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही। फिर अब हम चलते हैं वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में कि अलग अलग तरीके से इनके क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है, एडवर्ड थॉर्नडाइक को प्रयास एवं भूल सिद्धांत का जनक माना जाता है। बिल्कुल, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर पजल बॉक्स प्रयोग किया है। हाँ, ये जितने फैक्ट्स हैं ये समझ लो एक एक क्वेश्चन है, फैक्ट्स नहीं है वन लाइनर, एक क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत संबंधवाद कहलाता है। ये पूछा जा सकता है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, संबंधवाद कहलाता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में उद्दीपन, स्टिमुलस जिसको बोलते हैं, और रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया के संबंध पर बल दिया गया है। बिल्कुल, सीखना प्रयास और भूल द्वारा होता है, ट्रायल एंड एरर द्वारा होता है। ये तो इनका मुख्य नियम है, ट्रायल एंड एरर। प्रभाव का नियम क्या है, प्रभाव का नियम किसने दिया, थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और एक्सरसाइज का नियम, ये 3 नियम है ना थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत, वही दिया गया। संतोषजनक कार्य व्यक्ति को दोहराता है, अभी हमने पढ़ा। संतोषजनक मतलब अच्छा परिणाम वाला जो कार्य होता है जिसमें हम संतुष्ट होते हैं, उस कार्य को हम बार बार करते हैं, और जब बार बार करते हैं तो वो हमारा क्या है, मजबूत हो जाता है। फिर असंतोषजनक कार्य को व्यक्ति छोड़ देता है। बिल्कुल, अगर कोई दुखद घटना है तो हम उसको नहीं करना चाहते हैं। अभ्यास का नियम, ये भी मुख्य नियम पुनरावृत्ति के महत्व को बताता है। बिल्कुल, अभ्यास का नियम क्या है कि हम बार बार किसी चीज़ को करते हैं तो पुनरावृत्ति करते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, तो ये महत्व को दर्शाता है। अधिक अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। बिल्कुल, अगर हम कोई चीज़ बार बार करेंगे तो हमारा जो अधिगम है, जो सीखना है हमारा, वो मजबूत हो जाएगा। तत्परता का नियम सीखने की तैयारी पर बल देता है। बिल्कुल, हम कितना तत्पर हैं उसके सीखने के लिए, कितने प्रिपेयर हैं, वो क्या है, तैयारी पर निर्भर करता है। सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी आवश्यक है। जैसे अभी मैंने बताया, तत्परता का नियम क्या है कि हम उसके लिए मेंटली और फिजिकली कितने प्रिपेयर हैं। अगर हम अच्छी तरह एक्साइटमेंट है किसी बच्चे के अंदर तो बहुत जल्दी उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने का यांत्रिक प्रक्रिया माना है। बिल्कुल, सीखने को यांत्रिक प्रक्रिया माना। प्रेरणा अधिगम को बढ़ाने में सहायक होती है। बिल्कुल, फिर पुरस्कार अधिगम को प्रोत्साहित करती है। हाँ, पुरस्कार, अगर किसी को आप अच्छे काम के लिए क्या है, अच्छा काम कर रहा, सीख गया, तो आप उसको, जैसे बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं कोई चीज़ और आप कह दीजिए कि जो इस चीज़ को जल्दी सीखेगा हम उसे टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे, तो उसमें बच्चे ना बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। दंड का प्रभाव कम समय तक रहता है। बिल्कुल, थॉर्नडाइक ने मुख्य और गौड़ नियम दिए। बिल्कुल, मुख्य 3 नियम दिए और गौड़ 5 नियम दिए हैं। बहुप्रतिक्रिया थॉर्नडाइक का गौड़ नियम है। गौड़ नियम जो 5 दिए उसी में है एक बहुप्रतिक्रिया का नियम। सादृश्य का नियम पुराने अनुभवों पर आधारित है। मतलब सादृश्य का मतलब होता है जब समान परिस्थिति, मान ली एक परिस्थिति में हमने कोई चीज़ सीखी है और उसी इन फ्यूचर उसी के जैसे कोई परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हम वही जो हमने पहले ज्ञान सीखा था वही वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, चेप देते हैं, मतलब, ठीक है। तो क्या पुराने अनुभवों के आधार पर क्या है उस चीज़ को हम करते हैं, तो ये सादृश्यता का नियम है। एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरे परिस्थितियों में प्रयोग करना, ये क्या है, कक्षा शिक्षण में थॉर्नडाइक सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, ड्रिल और प्रैक्टिस इसी सिद्धांत पर आधारित है। सफलता अधिगम को तेज करती है, सफलता अधिगम को तेज करती है, ठीक है। फिर क्या है, यही चीज़ यहाँ पे भी है, सफलता अधिगम को तेज करती है। गलतियों से सीखना सिद्धांत इस सिद्धांत की विशेषता है। बिल्कुल, उनका तो मेन फोकस यही है थॉर्नडाइक का कि गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं।
थॉर्नडाइक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक थे? व्यवहारवादी थे। गणित और कौशल शिक्षण में इस सिद्धांत का अधिक प्रयोग होता है। हाँ, ये भी पूछा जाता है किस शिक्षण में, कि गणित और कौशल शिक्षण में किस सिद्धांत का अधिक प्रयोग होता है? तो थॉर्नडाइक के लर्निंग अधिगम का सिद्धांत का सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो ये थे थॉर्नडाइक से रिलेटेड फैक्ट्स और थॉर्नडाइक आज हमने पूरी तरह पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह यूपी टेट की तैयारी को बेहतर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।